नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रायगंज में सामने आई पार्क स्ट्रीट जैसी घटना। इंसान के रूप में भेड़ियों ने एक युवती को अपना शिकार बनाने के बाद चलती गाड़ी से उसको सड़क पर फेंका। उत्तर दिनाजपुर जिले के देवीनगर कालीबाड़ी इलाके में एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे पूरे इलाके में तहलका मच गया है। दरअसल यहां पर कुछ युवकों ने शनिवार रात करीब 9 बजे चलती गाड़ी से एक युवती को फेंक दिया। युवती की उम्र करीब 25 वर्ष की होगी। वह अर्धनग्न अवस्था में थी और शराब पी रखी थी। स्थानीय लोगों ने युवती को अर्धनग्न अवस्था में देखा तो उसके ऊपर सबसे पहले कपड़ा डाला और पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवती को रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में पहुंचाया गया। इस घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय 26 और 27 नंबर वार्ड के 2 तृणमूल कांग्रेस के पार्षद प्रसन्नजीत सरकार और अभिजीत शाह भी मौके पर पहुंचे। इस बीच पुलिस युवती के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस अनुमान लगा रही है कि संभवतः शराब पिलाकर दुष्कर्म किया गया और फिर दुष्कर्मों ने चलती गाड़ी से उक्त युवती को फेंक दिया। इस मामले की गाड़ी का पता लगाने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है जो राजपथ पर लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस गाड़ी से युवती को फेंका गया है वह लाल रंग की थी। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे शहर में सनसनी मची हुई। एक्चुअली আমরা দুজন, আমি আর প্রসেনজিৎ দুজন ছিলাম ওই আমাদের দেবীনগর পার্কের মোড়ে একটা বাৎসরিক বারে পুজো হচ্ছে, সেখানে গেছিলাম আমরা। তো হঠাৎ করে আমাদের কাছে খবর আসে যে একটা মেয়েকে চলন্ত গাড়ি থেকে এখানে ফেলে দেওয়া হয়। তো ঘটনা খবর পেয়ে আমরা সাথে সাথে প্রতিদিন থানায় ফোন করার পর আগে চলে আসে এখানে। তার পরবর্তীতে আমি এসে দেখি যে একটা মেয়ে সত্যি এরকম পড়ে আছে। এখন সত্য ঘটনা কী বা কী বৃত্তান্ত আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে গেল। তো আমরা হাসপাতালে যাওয়ার পরে এবং পরবর্তীতে পুলিশের সাথে কথা বলে বুঝতে পারবো এবং মেয়েটার সাথে পুলিশ যখন কথা বলবে তখন আমরা আসল সত্যটা জানতে পারবো কী ঘটনা। স্থানীয় বাসিন্দারা কি বলছেন, কি জানেন? স্থানীয় বাসিন্দারা এখানে যারা ছিলেন তারা খুব লকডাউনের মধ্যে এমনিতে মানুষ অল্প খুব অল্প সংখ্যক ছিল আর কি। তো বাড়ির সামনে যে 2-1 ছিল তারা বলছে যে চলন্ত গাড়ি থেকে মেয়েটাকে ফেলে দিয়ে গাড়িটা চলে গেছে। মেয়েটা এখানে তো এইভাবে পড়েছিল, আমরা যেটুকু এসে শুনেছি। আমরা তো আস্তে আস্তে পুলিশ নিয়ে গেল। তো মেয়েটা যেভাবে পড়েছিল শুনছি নাকি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল। এখন সত্য মিথ্যা সেটা এখন হসপিটালে সমস্ত রকম পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এবং পুলিশ তদন্ত করার পর আমরা সঠিকটা বুঝতে পারবো। আমরা ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম ইসের ওখানে, ব্রিজের ওখানে। তো শুনলাম এখানে একটা মেয়েকে ফেলে দিয়েছে। তো আমরা আসার পরে দেখি মেয়েটা ওখানে পড়ে আছে। তো পাড়ার মহিলারা যে আছে ওরা হেল্প করলো, সাইডটা দিয়ে দিল। মানে একটা গাড়ি এদিক দিয়ে এসে ওকে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। হ্যাঁ, বিদ্যুতের মধ্যে দিয়ে গেছে গাড়িটা। ওই এদিক থেকে নাহলে এদিকে, দুদিকের মধ্যে একদিকে হবে। সিসিটিভি আছে, ধরা পড়ে যাবে। মেয়েটা ছিল ওদের সঙ্গেই, তো ওরা ফেলে দিয়ে চলে গেছে। সব জানাই তো ওদেরই হবে করে। যাদের সঙ্গে বের হয়েছিল ফ্রেন্ডের সঙ্গে, তারা এদিক গেছে ঘুরতে, নেশা করছে, নেশাগ্রস্ত আছে মেয়েটা। এখন হসপিটালে নিয়ে গেল থানার থেকে। भारी बारिश के कारण गैंगटोक में भूस्खलन। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में रविवार सुबह भारी बारिश के बाद भूस्खलन होने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार सिक्किम में लगातार भारी बारिश हो रही है। इस बीच गैंगटोक के गोंजांग मठ के गेट एवं उत्तरी सिक्किम राजमार्ग में ताशी व्यू पॉइंट के सामने भूस्खलन की खबर है। भारी वर्षा से गैंगटोक के 3rd माइल के बोजागारी में भी भूस्खलन हुआ है। सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से वाहन बीच रास्ते में फंसे। स्थानीय प्रशासन की ओर से राहत कार्य लगातार जारी है। मौसम ने बदला मिजाज, बारिश में मौसम हुआ सुहाना। सिलीगुड़ी शहर में रविवार सुबह से मौसम का मिजाज बदला नजर आया। सुबह से आकाश में बादल छाया रहा, उसके साथ ही शहर भर में हल्की बारिश होती रही। भीषण गर्मी के बाद रविवार सुबह से मौसम सुहाना रहा। हालांकि शहर भर में ऐसे मौसम में लॉकडाउन के चलते दुकानें खुलने पर भी
खरीदार और विक्रेता मुश्किल में दिखे। बाजार में कई लोग छाते के साथ सामान खरीदते नजर आ रहे हैं। हालांकि लगातार गर्मी के बाद शीत लहर से शहरवासियों में खुशी का माहौल है। देश में कोरोना वायरस के मामले घटते ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों के मामले कम होते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1.14 लाख नए मामले सामने आए, जो कि 2 महीने में सबसे कम है। वहीं कोरोना केसेस के मामलों में गिरावट के साथ ही कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली में 7 जून से बाजारों और मॉल्स को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू किया जाएगा, जबकि महाराष्ट्र साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट और जिलों में ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर लॉकडाउन को ढील देने और प्रतिबंधों को कम करने के लिए 5 स्तरीय योजना लागू करेगा। बता दें कि ज्यादातर उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में कोविड-19 की स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में अभी भी कोविड-19 मामलों में ज्यादा संख्या आ रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने सोमवार से प्रतिबंधों में कुछ ढील देने के साथ 14 जून तक एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। यह लॉकडाउन उन 11 जिलों को छोड़कर लगाए गए हैं जहां कोरोना के मामले कम आ रहे हैं। देश में 2 महीनों के बाद आज सबसे कम कोरोना केसेस आए। 24 घंटों में 2677 संक्रमितों ने गंवाई अपनी जान। देश में कोरोना महामारी का ग्राफ लगातार गिर रहा है, लेकिन कोविड से मौतों के आंकड़ों में उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,14,460 नए कोरोना केसेस आए और 2,677 संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई। वहीं 1,89,232 लोग कोरोना वायरस से 24 घंटों में ठीक हुए, यानी कि बीते दिन 77,449 एक्टिव केसेस कम हो गए। आज देश में लगातार 24वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई। 5 जून तक देश भर में 23,13,22,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। वहीं अब तक 36,47 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 20.36 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 6% से ज्यादा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै
पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सुबह 10 बजे के बाद पुलिस ने चलाया अभियान। लॉकडाउन के बीच रविवार को जलपाईगुड़ी में सुबह 10 बजे के बाद पुलिस ने बाजारों में अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने दुकानों को बंद करवा दी। सड़कों पर चलने वाले वाहनों के खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की। आज सुबह शहर के दीन बाजार सहित विभिन्न बाजारों में सफेद वर्दी में पुलिस ने जोरदार अभियान चलाया। कड़ी साजिश नाकाम। कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के पास बरामद हुए 51 देसी बम, पुलिस ने बैग कब्जे में लिया। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के पास पुलिस ने 51 क्रूड बम बरामद किए हैं। ये बम सड़क किनारे एक प्लास्टिक की बोरी में पड़े हुए थे। बोरी के अंदर इसे फल की टोकरी में एक लकड़ी के बक्से के अंदर अखबार में लपेट कर रखा गया था। मौके पर बम निरोधक दस्ते ने पहुंचकर बमों की जांच की है। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने इसे कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस द्वारा साझी की गई इनपुट के आधार पर कोलकाता पुलिस के एंटी राउडी सेक्शन ने इन बमों को बरामद किया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी पर लगा चोरी का आरोप। शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सोमेंदु पर बंगाल के कांठी में दर्ज कराई गई FIR, सरकारी ऑफिस से राहत सामग्री चुराने का लगा आरोप। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सोमेंदु के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। उन पर नगरपालिका से राहत सामग्री चुराने का आरोप लगाया गया है। कांठी नगरपालिका प्रशासनिक बोर्ड के मेंबर रत्नद्वीप मन्ना ने कांठी पुलिस स्टेशन में 1 जून को भाजपा नेता और उनके भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सोमेंदु कांठी नगरपालिका के पूर्व म्यूनिसिपल चीफ भी रह चुके हैं। शिकायत में कहा गया है कि 29 मई को दोपहर करीब 12:30 बजे शुभेंदु एवं उनके भाई के कहने पर नगरपालिका कार्यालय के गोदाम का ताला जबरदस्ती खोला गया और यहां से सरकारी तरपाल को ले जाया गया। इसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। शिकायत में बताया गया कि चोरी के दौरान भाजपा नेताओं ने सेंट्रल आर्म्स फोर्सेस का भी इस्तेमाल किया। मालदा में गंगा घाट पर नदी में तैरते मिले 2 शव, लोगों में हड़कंप। पुलिस प्रशासन का दावा, दूसरे राज्य से नदी में बहकर मालदा पहुंचा शव
जांच शुरू। बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद अब पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में शव तैरते मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार मालदा जिले के मानियाचक ब्लॉक के भूतानी थाना के हरिनंदपुर ग्राम पंचायत के केशरपुर गंगा घाट पर शनिवार को 2 शव नदी में तैरते मिले। जिला पुलिस व प्रशासन के अनुसार दोनों शव दूसरे राज्य से नदी में बहकर यहां पहुंचे हैं। शनिवार सुबह स्थानीय मछुआरों ने सबसे पहले नदी में शव तैरते देखा। उसके बाद खबर भूतानी थाने तक पहुंची। घटना के प्रकाश में आने के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने गंगा घाट से शव बरामद करने की पहल शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार दोनों शव अधेड़ उम्र के व्यक्ति के हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों के शव गंगा नदी में तैरने की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। इसके बाद से ही राज्य सरकार की ओर से इन शवों के गंगा नदी में बहकर मालदा के मानियाचक के घाट पर आने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस का अनुमान है कि दोनों शव दूसरे राज्य से नदी में तैरते हुए मालदा गंगा घाट पहुंचे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी शवों को बाहर निकालने में जुट गए। जिले के प्राकृतिक आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी पहले ही इलाके में पहुंच चुके थे। जिला पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। না এখনো আমরা একটা ডেড বডি যে আছে সেটা উদ্ধার আমরা পার্টস করতে পেরেছি। ওই ডেড বডি খুব হাইলি ডিকম্পোজড কন্ডিশনে রয়েছে। একটাই ডেড বডি আমরা পেয়েছি। বাকি কিছু গ্রামবাসীদের কথা হচ্ছে কি ওরা একটা ডেড বডি দেখেছে, বাট এখনও আমরা ওই ডেড বডি দেখতে পারিনি। আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি। এমনি আমাদের নির্দেশ মোতাবেক অনেক দিন ধরেই আমরা রিভারের উপরে ওয়াচ রেখেছিলাম রিগার্ডিং নিউজ কে বডি আসতে পারে। তো সেটা আজকে দেখার পরে উদ্ধার কাজ চলছে। এটা আমরা পিএম এক্সামিনেশন করার পরে যেটা বিধি আছে কোভিড বিধি মেনে ওটা ডিসপোজাল করাবো। সেটা বলা খুব সম্ভব নেই, বাট ডেফিনেটলি কেন ডিকম্পোজড কন্ডিশনে আছে, হাইলি ডিকম্পোজ কন্ডিশনে। और কেন কি আমাদের ভূতনি পুলিশ স্টেশন হচ্ছে আমাদের বর্ডার এরিয়া, তাহলে স্বাভাবিকভাবে হচ্ছে কি অন্য স্টেট থেকেই আসার চান্সটা অনেকটা বেশি আছে। না মিসিং সেই রকম থাকলেও ওটা এখন আনআইডেন্টিফাইড আছে, ওটা চিনা খুব মুশকিল। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।